आपका बड़ा भाई रुपेश कुमार सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेसन के साथ। आज का टॉपिक है हम लोगों का क्लास 8 मैथमेटिक्स का 5वां चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स, जिसमें हम लोग आज इसके पहले एक्सरसाइज 5A का सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग इस एक्सरसाइज पे जाने से पहले या किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक बार जो उस चैप्टर के अंतर्गत जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं उसको एक बार आप लोग जरूर देखा कीजिए। ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का इस चैप्टर का, द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर इज 3 and 7 times the sum of the digit is the number itself। देखिए बच्चों, आज जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं ये कोई नया एक्सरसाइज नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ना। एक्चुअली अगर आपने क्लास 8 अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है तो आप लोग इस प्रॉब्लम को पहले भी सॉल्व कर चुके हो अपने उस चैप्टर में, है ना। और अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जहां तक 2-digit नंबर की बात है तो मैं इतना कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर कर दूंगा कि आपको 2-digit के जो नंबर्स हैं अगर उससे रिलेटेड कोई लीनियर इक्वेशन आता है सॉल्व करने के लिए तो आप उसको सॉल्व करोगे आराम से, है ना। देखिए, सवाल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे दूं। 2 डिजिट का नंबर, है ना, मतलब यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस, इकाई का स्थान और दहाई का स्थान, ठीक है। किसी भी नंबर के विषय में सोचिए, जैसे 73, क्या हम लोग इसको 7 × 10 + 3 लिख सकते हैं? और अगर लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं? एक्चुअली बच्चों, किसी भी नंबर को जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये इसका यूनिट्स डिजिट है, ये इसका टेंस डिजिट है, आप लोग प्लेस वैल्यू जो है वो पढ़ चुके हैं बहुत पहले अपने पिछली क्लासेस में। प्लेस वैल्यू में अगर मैं ये कहूं आपसे कि 7 का जो प्लेस वैल्यू है 73 में वो क्या है, तो 7 किस प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। इसका मतलब इसका जो प्लेस वैल्यू है वो है 7 × 10, दैट मीन्स 70। और 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है बच्चों? ये यूनिट्स प्लेस पे है, दैट मीन्स 3 × 1 = 3। नंबर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, 2-digit नंबर फॉर्म कैसे होता है? सम ऑफ प्लेस वैल्यूज, है ना। जो भी डिजिट्स इस नंबर में हैं, अगर आप उनके प्लेस वैल्यू फाइंड कर लें और उन सारे प्लेस वैल्यूज का सम आप लोग निकालो तो आपको वही नंबर मिलेगा। जैसे 73 में 7 का प्लेस वैल्यू है 70 और 3 का प्लेस वैल्यू है 3। आप लोग इन दोनों नंबर्स को ऐड कीजिएगा, दोनों डिजिट्स को ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, है ना। मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इतना जानने के बाद हम लोग एक बात तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोई भी 2 डिजिट का जो नंबर होता है बच्चों, अगर उसका डेसिमल प्लेस अगर उसका टेंस प्लेस जो है वो y है और यूनिट्स प्लेस जो है वो x है ना। टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो y है, यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है वो x है, तो वो नंबर क्या होगा बच्चों? 10 × y + x,
होगा ना? क्यों होगा? अभी तुरंत आपने देखा 73 जो था वो क्या था, 7 into 10 plus 3। दैट मीन्स देखिए टेंस के प्लेस पे 7 था, इसका मतलब इस नंबर में 10 टाइम्स 7 जो है वो इंक्लूडेड है और 1 टाइम्स 3 इंक्लूडेड है। उसी तरह से अगर टेंस प्लेस पे y है और यूनिट प्लेस पे x है, इसका मतलब इस नंबर में 10 टाइम्स y इंक्लूडेड है और 1 टाइम्स x इंक्लूडेड है। इसीलिए हम लोग 10 into y plus x करते हैं। तो 2 डिजिट नंबर की बात जब भी हो तो आप लोग समझिए कि वो नंबर कैसे बनेगा। अगर हमें उसका टेंस डिजिट मालूम है, यूनिट्स डिजिट मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 into y plus x एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, है ना? तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसको समझ लीजिएगा तो फिर जो भी सवाल है इस चैप्टर में वो सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों सॉल्व किया जाए। द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 and 7 times the sum of the digits is the number itself। किसी भी लीनियर इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं बच्चों, है ना? वहां 2 रिलेशन आपको हमेशा मिलेंगे। जब तक 2 रिलेशन नहीं होंगे, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, ये सॉल्व नहीं होगा, है ना? अब इन 2 रिलेशंस को हम लोग यूज कैसे करते हैं? पहला जो रिलेशन है बच्चों, हालांकि आप दोनों में से किसी भी रिलेशन को उठा सकते हो, उसके लिए कन्वेंशनली हम लोग पहला रिलेशन लेते हैं। जो पहला रिलेशन आपको सवाल में मिल रहा है उससे आप लोग जो वेरिएबल्स हैं उस क्वेश्चन में उसको फाइंड करो आप लोग, एक के टर्म में दूसरे को, है ना? किसी एक को x मानो और दूसरा उसके फॉर्म में दूसरा फाइंड करो। यहां से आपको x में अननोन क्वांटिटी मिलेगी, है ना? वेरिएबल्स जो हैं वो मिलेंगे। जो नेक्स्ट रिलेशन है सवाल का, उससे आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा, है ना? तो पहला जो आपका रिलेशन है इस सवाल में वो क्या कहता है, द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 and 7 times the sum of the digit is the number itself। तो हमें नंबर फाइंड करना है। तो इस सवाल में बच्चों आपको जो यूनिट डिजिट था आपका नंबर का वो दे दिया गया है 3 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें टेंस जो डिजिट है उसको एज्यूम करना है। लेट द टेंस डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू x, है ना? और हालांकि बहुत कम ही सवाल ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें आपको दोनों में से कोई एक डिजिट जो है वो न्यूट्रल में दे दिया जाए, है ना? यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो यूनिट डिजिट है आपका वो 3 है। सो द नंबर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, टेंस पे x है तो मैंने अभी तुरंत बताया, जो भी टेंस प्लेस पे हो आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है उसका प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये हो जाएगा 10x, x का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 10 और यूनिट प्लेस पे पहले से हमारे पास है 3, है ना? तो ये हो जाएगा 10x plus 3। ओके, नंबर हमारा बन गया। यहां पे पहला रिलेशन ऐसा रिलेशन था जिसने डायरेक्ट हमें जो है यूनिट डिजिट को दे दिया, लेकिन जनरली सवाल में पहले जो रिलेशन से हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कि एक को हम लोग x मानते हैं, दूसरे को उसके रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना बहुत इजी है इस सवाल में। दूसरा रिलेशन क्या है, एंड 7 times the sum of the digits is the number itself। 7 times the sum of the digits। तो हम लोग लिखेंगे now according to क्वेश्चन, हम लोग लिखेंगे जो बोल रहा है सवाल में, देखिए इक्वेशन
लीनियर इक्वेशन जो आपको दिया जाता है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एक मैथमेटिकल कंडीशन को वर्ड्स में लिखते हैं, है ना। आपको जो स्टेटमेंट वहां है उस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है, जो वो बोल रहा है उसको लिख लीजिए और कुछ नहीं करना। तो 7 टाइम्स दैट मींस कि यहाँ प्रोडक्ट है ना, गुना आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, हमें मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है और कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 7 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम्स, है ना, 7 बार मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? सम ऑफ द डिजिट्स। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 7 टाइम्स, और बच्चों डिजिट्स क्या है? टेंस जो डिजिट है बच्चों वो क्या है? 3 है। यूनिट डिजिट को हम लोगों ने x माना है। ये जो है बच्चों 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब ये क्या है? ये एक्चुअली है क्या? ये नंबर है, जो कि नंबर जो एक्चुअल नंबर है बच्चों, ये उसी के बराबर हो जाता है। लीनियर इक्वेशन में जहां आपको इज दिखता है, इज का मतलब आप लोग इक्वल टू समझिए, है ना। इज मतलब वो सेम है, इज सेम एज, है ना। इज का मतलब सेम एज। तो ये और ये दोनों इक्वल है, और जैसे ही आप इस स्टेप पे आते हो तो फिर प्रॉब्लम में कुछ नहीं रह जाता है। अब रेस्ट जो है सॉल्यूशन वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है या नहीं। तो मेरा सजेशन है इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप लोगों को लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप लोग इसके बाद आराम से इसे सॉल्व कर सको। तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग करते क्या है, वेरिएबल्स को LHS लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको RHS में रखते हैं। कन्वेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इधर वेरिएबल्स को भी इस तरफ रख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को भी इस तरफ रख सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिहाज से ये सिंपल होता है कि हम लोग वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे रखें। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दिस विल बी 21 + 7x = 10x + 3। सबसे पहले वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक तरफ कीजिए इक्वल टू के। ये 7x पहले से था, 10x इधर आएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, और 3 पहले से था यहाँ, इस तरफ आएगा 21 माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 7x - 10x will be -3x and 3 - 21 will be -18 इक्वल टू के दोनों तरफ मोनोमियल्स है ना, एक ही टर्म है और दोनों के साथ नेगेटिव साइन है। तो इस कंडीशन में हम लोग नेगेटिव साइन को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव साइन अब यहाँ हम लोग दोनों को पॉजिटिव मान सकते हैं। तो 3x = 18। देखिए सिंपल सी बात है, -5 = -5 होता है ना। तो हम क्यों आखिर इसको माइनस माइनस हटा देते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। जब -5 = -5 होता है हम लोग इसको 5 = 5 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ -3x = -18 है, इसलिए हम लोग इसको +3x = +18 लिखते हैं। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, 1 by 1 कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल से अलग करते हैं। सबसे पहले तो जितने मोनोमियल्स हैं वेरिएबल के फॉर्म में, मतलब x के साथ प्लस माइनस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, x के साथ डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के रूप में जो भी कांस्टेंट टर्म उससे लगे हुए हैं उसको पहले छेड़छाड़ नहीं करना है हम लोगों को। जितने भी उस तरह के टर्म्स हैं हमें एक तरफ उनको लाना है, सिंप्लीफाई करना है, और जब फाइनली सबका सम करके ये एक टर्म हो जाए वेरिएबल टर्म, उसके बाद उससे कांस्टेंट टर्म को अलग करना है ना। उसके बाद उससे कांस्टेंट टर्म को अलग करना है। इतना काम करने से पहले, प्रोडक्ट या डिवीजन वाले टर्म्स को छेड़ने से पहले, सबसे पहले हमें माइनस या प्लस वाले जो कांस्टेंट टर्म है उनको राइट हैंड साइड में लेके चले जाना है। ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा एक्सरसाइज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो बात है
3x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू विल बी क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स था, यहाँ आएगा तो 18/3 हो जाएगा। जो प्रोडक्ट था यहाँ आएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा, एंड दिस विल गिव 6, x इज इक्वल टू 6। तो बच्चों अब हम लोगों के पास x का वैल्यू है 6। x किसको माना था हम लोगों ने, x माना था हम लोगों ने टेंस प्लेस को। तो टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो बच्चों हो गया इज x इज इक्वल टू 6, और सवाल में पहले से ही आपके पास यूनिट्स डिजिट जो था वो गिवन था क्वेश्चन में, वो था 3, इसलिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों, 10 इंटू जो टेंस प्लेस है x प्लस 3 था, है ना, यही था ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको मिल गया 6, तो 10 इंटू 6 प्लस 3, दिस इज 63 एंड दिस इज योर आंसर। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि नंबर तो बस यूनिट्स और 10 डिजिट से बनता है। तो अगर आपको 6 और 3 मिल गया है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ भी पहुँच सकते थे, है ना, आप लोग डायरेक्ट ये भी आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।